हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉर्निंग एक्सप्रेस। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हूँ ही अच्छी। तो कल आपने देखा, कल मेरे सीनियर्स का फेयरवेल था, ठीक है, और हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बस गर्मी बहुत थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैं परफॉर्म करने वाली थी। मैंने उनके लिए कविता लिखी थी, एक कविता लिखी थी बहुत दिल से। लेकिन हुआ ये कि एक ही जगह पे दो डिपार्टमेंट का फेयरवेल हो रहा था, पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट का, फिर हमारा हिंदी डिपार्टमेंट का। तो हुआ ये कि उन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया और हमें थोड़ा टाइम कम मिला, तो इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस रह गई और मैं सुना नहीं पाई अपनी कविता। तो फिर मुझे लगा, और मुझे ये भी फील हुआ कि मैं कंटेंट नहीं बना रही हूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ, मुझे रियलाइज हुआ आज से मैंने कंटेंट डाला ही नहीं है। फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं, ऐसे स्किप नहीं कर सकती मोनिका, करना पड़ेगा। कौन आएगा मोटिवेट करने, खुद को खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वो कविता अभी सुना देती हूँ। और काश नहीं, मतलब शायद भी नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं चाहती हूँ ये जो वीडियो है मेरे सारे सीनियर्स के पास जाए और वो देखें और देख के बताएं कि उनको ये कविता कैसी लगी, ठीक है। मेरे पास वीडियो शूट ना करने के बहुत सारे बहाने थे। एक तो ये पिंपल हो गया इधर भी, ठीक है, और मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है तो मैं हाथ से बना रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, करना है तो करना है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे एक महीने तक सुनने वाले हो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं बाहर तो जाने वाली नहीं और मेरे कॉलेज की भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो चलो अब कविता पे आते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ओके। देख के सुनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी है ना। तो पहले कविता का नाम सुनिए। कुछ लोग जाते नहीं, याद बन जाते हैं। कुछ लोग जाते नहीं, याद बन जाते हैं, ये मेरी कविता का नाम है, ओके। कुछ लोग आते हैं और बस क्लास का हिस्सा नहीं बनते, वो सफर का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ चेहरे मिलते हैं और बस पहचान नहीं बनते, वो याद बन जाते हैं। आज बात उन लोगों की है जो हमसे एक कदम आगे चले, जो इस गलियारे से गुजरे भी और इस जगह को जी भी गए। ऑब्वियसली सीनियर्स सिर्फ एक साल बड़े नहीं होते, कई बार वो किताब होते हैं जिन्हें पढ़कर जूनियर रास्ता चुनते हैं। आप आए तो हमें सिर्फ चेहरे नहीं मिले, हमें तरीके मिले, हमें हौसले मिले। हमें ये समझ आया कि कॉलेज सिर्फ इमारतों से नहीं, लोगों से बनता है। किसी ने सिखाया मुस्कुरा कर मिलना, किसी ने सिखाया चुप रह कर भी मजबूत दिखना, किसी ने सिखाया मंच से नहीं डरना, और किसी ने सिखाया गिर कर भी फिर से उठना। कभी नोट्स में मदद मिली, कभी बातों में सुकून मिला, कभी डांट में भी अपनापन था, कभी हंसी में भी जुनून मिला। कॉरिडोर वही रहेंगे, क्लासरूम वही रहेंगे, सीढ़ियां भी वही रहेंगी, पर सच कहे तो आपके जाने के बाद ये जगह थोड़ी सी खाली लगेगी, क्योंकि कुछ लोग जगह नहीं भरते, जगह को मायने दे जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते पर साथ का एहसास दे जाते हैं। आपने शायद कभी महसूस भी ना किया हो, पर आपकी छोटी छोटी बातें, आपका चलना, आपका बोलना, आपका संभलना, आपका हंसना कई जूनियर्स के लिए चुपचाप एक सीख बन गया। सीनियर्स सिर्फ एक संबोधन नहीं है, ये भरोसा है, ये रिश्ता है। ये सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये कॉलेज की परंपरा में बसा एक हिस्सा है। आज आप जा रहे हैं, पर जाते जाते भी बहुत कुछ छोड़ जा रहे हैं। कुछ यादें, कुछ सीखे, कुछ अधूरे से कॉरिडोर, कुछ बहुत प्यारे से लोग कुछ बहुत प्यारे से लोग। कल शायद आपकी जगह कोई और बैठ जाएगा, पर आपकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा, क्योंकि कुर्सियां बदल जाती हैं पर किरदार नहीं।
हम दुआ करते हैं आप जहाँ भी जाए रोशनी बने, जिस राह पर चले मिसाल बने, आपकी मेहनत मंजिल पाए, आपकी पहचान और भी खास बने। और अगर कभी ये कॉलेज, ये गलियारे, ये सीढ़ियाँ, ये लोग याद आए तो बस इतना याद रखिएगा, आप यहाँ से गए नहीं, आप यहाँ रह गए, हमारी बातों में, हमारी यादों में, हमारी हिम्मतों में और इस जगह की धड़कनों में। कुछ लोग सच में जाते नहीं, वो बस विदा होकर भी अपना असर छोड़ जाते हैं, और आप ऐसे ही लोग हो। धन्यवाद। तो यही थी मेरी कविता जो कि मैं सुनाने वाली थी फेयरवेल पर, लेकिन मैं सुना नहीं पाई क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, टाइम कम था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो गाना सुनाया वो तो आप लोग को पसंद आया ना। तो यही था, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। ठीक है, और मैं इतने अच्छे से तो सुनाती भी नहीं, गलतियां हो ही जाती हैं मुझसे, शायद स्टेज पे नहीं होती, हो भी सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। ये कविता मैंने बहुत दिल से लिखी थी, तो अगर आपको पसंद आती है और आप तक ये जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बाकी हम आगे मिलते हैं और नई कविताओं के साथ और नई बातों के साथ। और मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम मोनी एक्सप्रेस क्यों रखा था। मतलब सुनने में आपको पता नहीं कैसा लगे, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने इसलिए रखा था कि जैसे एक्सप्रेस एक ट्रेन को भी बोलते हैं ना, तो मेरे को ऐसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने एक्सप्रेस रखा था कि अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो आप मेरी एक्सप्रेस के साथ जाएं और वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी दूसरा, मुझे बोलना बहुत पसंद है, एक्सप्रेस करना, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। तो ये मेरे एक्सप्रेस का मतलब दो मतलब है, तो यही दो मिलेंगे आपको मोनी एक्सप्रेस पे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं था, लेकिन मैंने कंफ्यूजिंग तरीके से बता दिया, लेकिन आपको समझ तो आ गया ना। तो ठीक है, तो यही थी मेरी कविता और यही हूँ मैं। कंटेंट मैं कोशिश करूँगी डेली डालूंगी, और अपने आप को डेली मैं चैलेंज भी करती हूँ कि नहीं करना है, और मैं बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पा रही, वो अलग बात है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, और मुझे फीडबैक देते रहिए कि क्या कमी हो रही है और क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।